Hello everyone, let's again continue our chapter, that is respiration in animals and plants. And today we will learn respiration in animals and respiration in plants. So first we will learn about the respiration in animals. Respiration in other animals except human beings. We have lungs for respiration. Frogs, snakes, crocodiles, birds and other mammals also possesses lungs, right? हमारी तरह के दूसरे एनिमल्स जो मैमल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं बेटा, वो भी लंग्स से ही रेस्पिरेट करते हैं, लेकिन all animals do not have lungs. Animals like earthworms, cockroaches, mosquitoes, snails and fish are without lungs. इन animals के पास lungs नहीं होते. Their respiratory organs are much different. इनके respiratory organ lung से काफी अलग होते हैं. So first we will learn about respiration in earthworm. Respiration in earthworm is also known as cutaneous respiration, right? So earthworm and leeches, बेटा लीचीज भी अर्थफॉर्म की तरह ही सॉइल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि बेसिकली बारिश जब बहुत ज्यादा तेज होती है तब सॉइल में से बाहर आते हैं. दे ब्रीथ ओनली थ्रू देयर स्किन. बेटा ये ऑर्गेनिजम्स अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लाइमी एंड हैज न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज. इनकी जो स्किन होती है बच्चे वो मॉइस्ट मतलब गीली रहती है हमेशा. स्लाइमी मतलब बहुत पतली होती है, स्लिमी होती है, राइट? और इनकी स्किन के ही अंदर न्यूमरस मतलब मैनी, सो मैनी ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? वो ट्यूब्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है. सेम उसी तरीके से इनकी स्किन के अंदर ही बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जिनके थ्रू जो ब्लड होता है इनकी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है. द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बिटवीन एयर एंड ब्लड इन द स्किन. और ये जो एक्सचेंज है, ऑक्सीजन का इंटेक करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, एयर के थ्रू, एयर के अंदर और इनके ब्लड के अंदर, इनकी स्किन के थ्रू ही होता है. And that's why this is called cutaneous respiration, right? After this, frog has lungs just like us, but it breathes through its skin when in water. अब बेटा जो lungs होते हैं वो इस तरीके से डेवलप्ड है कि वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं. बट फ्रॉग इज एन एनिमल जो वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है. सो व्हेन इट लिव्स ऑन लैंड, it breathes through its lungs, and when it lives in water it breathes through its skin. That is your cutaneous respiration. Its skin is kept moist for respiration by mucus. Mucus बच्चे एक तरह का लिक्विड होता है जो कि हमारे माउथ के अंदर भी बनता है, जिसे हम सलाइवा भी बोलते हैं, राइट? तो जो म्यूकस होता है वो एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि फ्रॉग की स्किन को मॉइस्ट रखता है, गीली रखता है. That's why its skin is also slippery. और इसी वजह से, म्यूकस की वजह से उसकी जो स्किन होती है वो स्लिपरी भी होती है. Now we will run respiration in cockroach and other insects, which is known as tracheal respiration. The respiratory organs in insect are branched air tubes called trachea. बेटा इनके अंदर क्या होता है? जो एयर ट्यूब्स होती है, एयर ट्यूब्स मतलब जिनके थ्रू एयर फ्लो करती है इनकी बॉडी के अंदर. जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रोंकाई था, फिर वो ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो रहा था, राइट? सेम उसी तरीके से इनकी बॉडी के अंदर जो ये एयर ट्यूब्स होती हैं, ब्रांच मतलब फैली हुई, इनको हम बोलते हैं ट्रैकिया, राइट? एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो देयर इज द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया. ये जो सारी ट्यूब्स फैली हुई है इसको हमने लेबल किया है एज अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया. द एयर ट्यूब्स फॉर अ फाइन नेटवर्क इनसाइड देयर बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट विद द सेल्स. अब ये जो एयर ट्यूब होती है इनकी बॉडी के अंदर, ये किससे कॉन्टैक्ट में होती है? सेल्स के साथ कॉन्टैक्ट में होती है. दे ओपन ऑन द बॉडी सरफेस बाय स्पाइरेकल्स. अब
स्पाइरेकल्स क्या होते हैं बेटा, इनकी बॉडी में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं होल्स की तरह। उन होल्स पे ये जो ट्रैकिया होती है, ये जो ट्यूब्स होती हैं वो जाके खुलती हैं, और ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं ये इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं। The spiracles open and close to allow respiratory gases to move in and out of the air tubes. अब वो जो मैंने अभी आपको बताया जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो होल्स की तरह होते हैं, तो ये अपने आप ऑल्टरनेटिवली ओपन और क्लोज होते रहते हैं। When they get open, the oxygen rich air get inside into the air tubes, and when they are closed, right, at that time no exchange of gases take place. Again when they get open, the carbon dioxide air comes out from the body, right? Oxygen rich air enters the tracheal tubes through spiracles and diffuses into every cell of the body. Diffuses means move कर जाती है, mix हो जाती है body के हर cell में, right? This is how respiration takes place in cockroaches and other insects. After this, we will learn about respiration in fishes. As they are aquatic animals, that's why the respiration is also known as aquatic respiration. Fishes and other animals living in water are called aquatic animals. Their respiratory organs are gills. ये सब आपको पता है. They obtain oxygen dissolved in water when it passes over the gills. अब इनकी जो गिल्स होते हैं, जब पानी इनके गिल्स में से पास होता है तो ऑक्सीजन जो होती है वाटर के अंदर, उस ऑक्सीजन को वो गिल्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो बाकी का पानी होता है वो इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है. गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन. प्रोजेक्शंस का मतलब होता है बेटा उसी के पार्ट, मतलब उसी में अलग से एक जो पार्ट होता है वो निकला होता है, मतलब स्किन का ही एक पार्ट होता है गिल्स जो होते हैं इनके. दीज आर फॉर्म ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गिल फिलामेंट विद अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज. गिल फिलामेंट्स मतलब बच्चे गिल्स का ही एरिया होता है जो फैला हुआ होता है, मतलब जैसे लंग्स होते हैं, राइट? तो जो लंग्स का एरिया होगा उसमें पूरा लंग्स की तरह काम होगा. सेम उसी तरीके से जो फिशेस होती हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो मतलब वो जहां जहां तक फैले होते हैं उनको गिल फिलामेंट्स बोलते हैं, विद अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज. और इनके पास ही फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज मैंने आपको भी बताया वो ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है बॉडी के अंदर. जब भी गिल्स के थ्रू जो पानी होता है वो फ्लोट करता है गिल्स के ऊपर से, तो जो गिल्स होते हैं दे अब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम दैट वाटर. द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंटर्स द ब्लड कैपिलरीज एंड thus respiration takes place in fishes, right? अब जब गिल्स ने ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लिया, अब गिल्स के पास क्या है? ब्लड कैपिलरीज. दे पास दैट ऑक्सीजन टू द ब्लड कैपिलरीज, और वो ऑक्सीजन उनकी बॉडी में चला जाता है, एंड thus respiration occurs, right? After this, कार्बन डाइऑक्साइड इन द कैपिलरी ब्लड इज रिलीज्ड इनटू वाटर, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो वाटर में रिलीज हो जाती है. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज इज टेकन टू हार्ट. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स बच्चे जिसमें अभी अभी जस्ट ऑक्सीजन गई है. ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? जिसमें अभी ऑक्सीजन ऐड हुई है. वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है बेटा वो कैपिलरीज में जाता है. कैपिलरीज भी बेटा ब्लड कैपिलरीज के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है. फिर उसको हार्ट तक ले जाते हैं एंड पंप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? एंड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज विच हैज कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन टू गिल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी gases. After this, there are some factual information for you. The tadpole larva of frog also has gills for respiration, right? जब एक फ्रॉग होता है वो जब अपनी इनिशियल स्टेज पे होता है, राइट? जब वो बहुत छोटा होता है तो उस टाइम उसके पास गिल्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम वो लैंड पे मूव नहीं करता, मोस्टली वाटर में रहता है. आफ्टर सम टाइम देयर गिल्स डेवलप इनटू लंग्स. Whales and dolphins live in water, but they are mammals. All mammals have lungs for respiration and breathe air.
Whales and dolphins also have lungs. They often come to the surface of water for inhaling and exhaling air. अब क्या होता है कि भाई उनके पास lungs है तो they can't take oxygen from the water. So they have to come to the surface of the water for the exchange of gases from the atmosphere. So when they exhale, they release a fountain of water. आपने देखा होगा डॉल्फिन की पिक्चर में मोस्टली यही दिखाया जाता है कि वो फाउंटेन जो होती है वो रिलीज करती है अपने बॉडी से, राइट? After this, we will learn about respiration in plants. This is our last topic of this chapter. Plants respire like all other organisms. Each plant releases carbon dioxide, water and energy. हर प्लांट सेल बच्चे ऑक्सीजन को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है. प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. लेकिन प्लांट्स के पास हम लोगों की तरह कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते. ईच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर. अब प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, लीव्स, स्टेम, रूट्स, राइट, उनके पास वो अपने लिए सब अपने ही अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन लेते हैं एयर से. ड्यूरिंग डे टाइम, अब डे टाइम में यू नो दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स बिकॉज ऑफ द सनलाइट. और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस भी होती है और उस टाइम पे रेस्पिरेशन भी होता है. लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिन के टाइम पे क्या होता है बेटा, जो भी रेस्पिरेशन से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में. और फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन मिलती है उस ऑक्सीजन को वो यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए. सो प्लांट्स डू नॉट टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे. एट नाइट टाइम plants also take oxygen from the atmosphere and give out carbon dioxide. नाइट टाइम में वो हम लोगों की तरह ही एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. दिस इज द रीजन दैट वन शुड सजेस्ट वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट टाइम, राइट? आफ्टर दिस we will learn about the different methods of absorbing oxygen in plants. Transport of gases in plants takes place by the process of diffusion only. Diffusion means कि बेटा कोई भी चीज उनके अंदर जाती है और बॉडी में जाके मिक्स हो जाती है. Different parts of plants have different methods of obtaining oxygen and releasing carbon dioxide. First, we will learn about leaves. The leaves have tiny pores called stomata. या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं. The exchange of gases in leaves occurs through these tiny pores. So leaves में exchange of gases किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू. In stems, young stems have stomata as in leaves. अब हमारी जो stems होती है, young मतलब जब वो बिल्कुल मतलब फ्रेश होती है, न्यूली बनी होती है, उनमें स्टोमेटा होता है लीव्स की तरह. लेकिन जो ओल्ड वुडी स्टेम्स होती है उनके अंदर बेटा लेंटी सेल्स होते हैं. लेंटी सेल्स मतलब एक तरीके के स्मॉल होल्स होते हैं जो कि उनकी वुड के अंदर होते हैं, बिलो द बार्क. बार्क मतलब जो उसका सॉफ्ट पार्ट होता है वुड के नीचे वाला, उसके अंदर होते हैं. और ओल्ड वुडी स्टेम्स जो होती है वो लेंटिसेल्स की तरह की वजह से ही गैसेस को एक्सचेंज कर पाती है. इन रूट्स, रूट हेयर एक्सटेंड इनटू एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम देयर. अब क्या होता है कि बेटा सॉइल में क्या होता है कि कई बार जब खाली जगह रह जाती है तो वहाँ पे एयर भर जाती है. और रूट्स में आपने देखा होगा हल्के हल्के जो होते हैं थ्रेड जैसे हेयर निकले होते हैं, राइट? वो जो हेयर होते हैं उन एम्प्टी स्पेसेस में घुस जाते हैं और वहां से उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो दिस इज हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट टेक ऑक्सीजन बाय डिफरेंट मेथड्स. So here we end up this class as well as this lesson. So thank you so much everyone.